दोपहर का वक्त था। उज्जैन की महाकाल की नगरी, जहां भीड़ भाड़ वाली सड़कों के बीच में एक दिल दहला देने वाला वाकया हुआ। एक 45 साल की महिला जो अपनी जिंदगी को भीख मांगकर और कचरा उठाकर पूरी कर रही थी, कोयला फाटक चौक के पास फुटपाथ पर बैठी थी। वो हर रोज की तरह अपने काम में लगी थी, लेकिन एक आदमी उसके पास आता है और फिर उससे बातें करने लगता है। उसके बाद फिर उससे शादी करने के सपने दिखाता है और वो इस महिला से कहता है कि तुझे अब फुटपाथ पर नहीं रहना पड़ेगा, मैं तुझे ज़िंदगी भर अपने साथ रखूँगा। लेकिन महिला के लिए ये बात सुनना एक उम्मीद की तरह थी, क्योंकि जो लोग सड़क पर रहते हैं उनके लिए छत और रोटी से बड़ी चीज़ क्या होगी। वह महिला इस आदमी की बातों में आ जाती है और फिर वही आदमी उसे शराब पिलाने लगता है। शराब के नशे में धूत हो जाने के बाद उस आदमी ने बीच सड़क पर दिन के उजाले में एक डस्टबिन के आड़ में महिला के साथ दुष्कर्म किया। और यह सब कुछ ऐसे इलाके में हो रहा था जहां पर हॉस्पिटल, पेट्रोल पंप और शराब की दुकानों के आसपास हर वक्त लोग आते जाते रहते थे। लेकिन सबसे घिनौना तो ये था कि एक और आदमी वहां से गुजरता है। इस घटना को देखकर मदद करने की बजाय अपना फ़ोन निकालकर इस पूरी वारदात को रिकॉर्ड करने लगता है। महिला चीखती चिल्लाती रही, पर कोई भी उसकी मदद करने नहीं आ रहा था। और यही इंसानियत का सबसे निचला स्तर है, क्योंकि एक आदमी ने महिला की मदद करने की बजाय इस घटना को फ़ोन में कैद करना बेहतर समझा, जैसे ये कोई तमाशा हो। घटना ख़त्म होने के बाद वो आदमी वहाँ से भाग जाता है और महिला किसी तरह पुलिस स्टेशन पहुँचती है और फिर वे पुलिस को सब कुछ बताती है और पुलिस तुरंत उस आदमी की खोज में लग जाती है। अब इस घटना के बाद पुलिस ने उस आदमी को पकड़ लिया, लेकिन सवाल यहाँ खत्म नहीं होते हैं। पुलिस ने ये भी पता किया कि वो महिला पहले भी कई बार अपनी फैमिली से दूर हो जाती थी, लेकिन उसकी फैमिली उसे वापस अपने साथ रख लेती थी। इस महिला का 18 साल का बेटा भी है जो मजदूरी करता है और उसे इस बार भी उसे घर भेज दिया गया। जिस आदमी ने घटना का वीडियो रिकॉर्ड किया वो अभी तक पुलिस की पकड़ से बाहर है। तो अब मैं भी आपसे सवाल करता हूँ कि क्या वो गुनहगार नहीं है, क्योंकि गलत करने वाला ही नहीं, गलत होते हुए देखने वाला भी उतना ही दोषी होता है। तो जिसने भी इस घटना को रिकॉर्ड किया वो भी दोषी है। पुलिस अब उस वीडियो बनाने वाले को भी खोज रही है, क्योंकि उसकी घिनौनी हरकत ने इस घटना को और भी दर्दनाक बना दिया। उज्जैन में ऐसी घटना एक नहीं है, क्योंकि 11 महीने पहले भी ऐसी घटना हुई थी। उस समय एक छोटी सी बच्ची को सड़क पर बिना कपड़े घूमते हुए देखा गया था। उसके साथ इतनी हैवानियत हुई थी कि किसी ने उसकी मदद नहीं की। वो बेचारी घंटों तक सड़क पर घूमती रही, लेकिन कोई भी आगे नहीं आया। लेकिन उसके बाद एक मंदिर के पुजारी ने उसे कपड़ा पहनाया और पुलिस को बुलाया। जब तक गुनहगार को कड़ी सजा नहीं मिलेगी तब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी और कड़ी इतनी सजा दी जाए कि समाज में उसका डर फैले।